राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विद हुमा से आज आपको कार्तिक मास के 29वां और 30वां अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। कल के अध्याय में हमने श्री कृष्ण जी के द्वारा भीम पंचक व्रत का विधान जाना था। आज के अध्याय में कार्तिक शुक्ल एकादशी का महत्व जानेंगे। सब बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसको राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे ऋषि, आप कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसका हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, इस दिन चतुर्मास का समापन होता है। भगवान विष्णु योग निद्रा से इस दिन जागते हैं। इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतर का पाप भी नष्ट हो जाता है। इस दिन व्रती ओम नमो भगवते का जाप करे तथा रात्रि जागरण करे तो सब एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी पाप का नाशक, पुण्य का वृद्धि करने वाला होता है तथा चिंतन परायण पुरुषों को मोक्ष देने वाला होता है। जो चीज़ दुर्लभ हो वो प्रबोधनी एकादशी पर मांगने से मिल जाती है। हरि प्रबोधनी को व्रत करने से संतान, सौंदर्य, सुख, समृद्धि, राज्य प्राप्त होता है। मनुष्य के लिए किए हुए सभी पाप भस्म हो जाते हैं। रात्रि जागरण के समय भागवत संबंधी गीत, मंगल गायन, पारायण की पाठ भी करना चाहिए। पुष्प, गंध, नैवेद्य, चंदन आदि से भगवान की पूजन करनी चाहिए तथा श्रद्धा से इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए। श्रद्धा से दान करना चाहिए। दान यथाशक्ति करना चाहिए। यदि सत्य भाषण या निंदा का अभाव और आलस, ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए। प्रसन्नता, मन में उत्साह, परिक्रमा तथा नमस्कार, ये सभी बातों का पालन करना चाहिए। जो कार्तिक में पूर्व सूक्त के द्वारा रोज हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षों की पूजा भगवान के को संपन्न हो जाती है। जो व्यक्ति पंचरात्रि में बताई हुई यथार्थ में कार्तिक माह में भगवान का पूजन करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। जो नमो नारायण मंत्र के द्वारा भगवान की अर्चना करता है, नरक के दुखों से छुटकारा पाकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। जो कार्तिक में गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। उसके कुल में जो सैकड़ों लोग उत्पन्न हुए हों, वे सभी विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं। जो एकादशी का व्रत करके पारण के समय में शुद्ध कलश का दान करता है, वो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। नारद जी ये बातें सुन कर के राजा पृथु से बोले, नारद जी से बोले, हे भगवान, हे ऋषि, भगवान को जगाने की विधि भी बताइए। इसका विधान जो ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाया है वो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ऋषि ने ऐसा कहा, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान को जगाते हुए कहना चाहिए, हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए, उठिए प्रभु उठिए। ऐसा कहकर के प्रातः काल शंख और नगाड़ा, बीड़ा, मृदंग, मृदुल आदि की मधुर ध्वनि के साथ कीर्तन गायन करना चाहिए। प्रातः में विष्णु को उठा करके सायंकाल में तुलसी का विवाह संपन्न कर एकादशी सदा ही फलदायी व्रत है। एकादशी, कार्तिक की एकादशी परम पुण्यमयी मानी गई है। उत्तम बुद्धि वाला पुरुष वृद्ध माता पिता का पूजन करके अपनी स्त्री के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वो उत्तम सुख को पाकर के अंत में मोक्ष को पाता है। जो व्यक्ति एकादशी के उत्तम पाठ को श्रवण करता है, वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक अध्याय महात्म 29वां समाप्त हुआ। अब कार्तिक अध्याय महात्म 30 को श्रवण करेंगे, जिसमें तुलसी विवाह का शास्त्रीय विधि जानेंगे।
सूत जी से सभी ऋषि तुलसी विवाह को शास्त्रीय विधि से पूछने लगे। तब सूत जी ने कहा कि कार्तिक नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था और अतः इस तिथि को मनुष्य नवमी से एकादशी तक तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी में संध्या के समय में वैवाहिक विधि समापन की, इससे वो पितृदोष से मुक्त हो गई। अब शास्त्रीय विधि बताता हूँ। 1 तोला भगवान का स्वर्णमयी प्रतिमा तैयार करवाएं या यथाशक्ति अपने अनुसार उस प्रतिमा को तैयार करवाएं, जितनी शक्ति हो उतना, और तुलसी तथा भगवान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा करके विधि से पूजा करें। फिर पहले गणेश जी का पूजन करके मंत्र उच्चारण करके फिर बाजे आदि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट रखें। उसे सुंदर सजाकर वहां भगवान का आवाहन करें और बोले, भगवान आइए देव, मैं आपकी पूजन करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी। आप मेरे समर्पण से मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। इस तरह आवाहन करने के बाद 3 बार अर्घ पद उत्कंठा का उच्चारण करके बारी बारी से समर्पण करें। फिर आचमन आदि संपूर्ण करें। उसके बाद कांसे के बर्तन में दही, घी और शहद रखकर ढंग से भगवान को अर्पण करें। उसको अर्पण करते समय बोलें कि हे भगवान, आपको नमस्कार है, इस मधुपाक को ग्रहण कीजिए। उसके बाद गोधूली में तुलसी तथा हरि का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सामने रख करके मंगल पाठ करना चाहिए। जब सूर्य भगवान कुछ कुछ दिखाई देते हों तभी कन्यादान का संकल्प कर ले। अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करके 3 पीढ़ियों का आवाहन कर ले। उसके बाद इस प्रकार बोले, आदि मध्य और अंत में रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करती हूँ। मैंने जल से तथा जल के घड़ों से पानी से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला और पोषा है, बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी में मैं आपको दे रही हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। फिर पूर्ण आहुति देकर किसी आचार्य से करवाएं। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। यदि कुछ भी कमी रह गई हो तो अपने प्रसाद से इसे पूर्ण करना। पारण के बाद स्वतः गिरे तुलसी के पत्तों को चबाकर मनुष्य सब दोषों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में आंवला, ऊख, बेल खा लेने से उनके दोष मिट जाते हैं। इसके बाद विसर्जन करते हुए कहें कि हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम पधारें। मेरे द्वारा की गई पूजा से आप सदैव संतुष्ट रहें। विसर्जन के बाद जब विसर्जन संपन्न हो जाए उसके बाद मूर्ति आदि आचार्य को समर्पण कर दें। इस तरह विधि से तुलसी विवाह करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। और ये सब बात सुन करके सूत जी ने अंत में ऋषियों से कहा कि हे ऋषि, इस प्रकार जो श्रद्धापूर्वक शांति संतोष को धारण करके श्रद्धापूर्वक तुलसी का विवाह जो करता है, तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य कार्तिक माह में कार्तिक महात्म्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है, कहता है, सुनता है और सुनाता है, उसके सभी पापों
से वो मुक्त हो जाता है तथा उसकी बुद्धि खोटी हो उसे इस महात्म को नहीं सुनाना चाहिए। इस तरह कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें तथा एक छोटा सा कमेंट राधे राधे ज़रूर लिखें।